गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड मुझे आफ्टरनून दो सर। तीन लोगों से थोड़ी बात करनी थी, और वो दो तीन लोग कौन है? एक तो है वृषांक पाठक। वृषांक पाठक, माइक ऑन कर सकते हो? तब तक तुम माइक ऑन करो अगर हो जाता है तो। इसके अलावा लक्ष्य गुप्ता, लक्ष्य माइक ऑन करो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। लक्ष्य, मैं ऐसे ही टेस्ट रिजल्ट देख रहा था तो उसमें आपकी रैंक काफी अच्छी आई है, तो मतलब मुझे थोड़ा सा जो है ये बताओ कि कितना जेन्युइन है, क्या कुछ मतलब आंसर्स वगैरह थे, किस तरीके से मतलब है, या एकदम जेन्युइन है? मतलब मैं तुमसे ही पूछना चाह रहा हूँ। यस सर, जेन्युइन है एकदम। यस सर। इनऑर्गेनिक तो में ही लक्ष्य, जैसे क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम आपका हैंड रेज वगैरह नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता वैसा कुछ, बट मतलब क्लास वाले क्वेश्चंस में फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? करता हूँ सर मैं क्लास में सॉल्व। अच्छा, यस सर। चलो अगर वो जेन्युइन है तो बहुत बढ़िया, बट फिर भी मैं देखो एक चीज ये कहूंगा कि अगर अब इन वाले टेस्ट में कोई, अब तक जो थे टेस्ट उसमें अगर अगर आप लोगों ने क्या वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और क्या आपके पास आंसर्स वगैरह आ जाया करते थे, वो सब चीजें अगर पहले थी वो अलग चीज है, बट अब जो पेपर हो रहा है एटलीस्ट उसमें आप ये चीज ना करें, क्योंकि अब इनमें करके आप नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपना कर रहे हैं और किसी का भी नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है लक्ष्य, अगर तुम्हारा जेन्युइन है तो बहुत बढ़िया यार, मतलब अच्छा कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ जी, इसके अलावा दिव्यांश वत्स, दिव्यांश तुम्हारा ठीक है, मतलब अच्छा करते हो तुम, क्लास में भी कई बार रिस्पॉन्स देते हो, लेकिन यार मतलब टॉप रैंक स्कोर कर रहे हो इतना, मतलब धमाकेदार कैसे दिव्यांश? हाँ सर, पहली बार ही हुआ है सर। पहली बार ही हुआ है कि फर्स्ट रैंक आई है? हाँ सर यस इसने सर। 19 अच्छा, मिनट सही में किया सही था से बताओ, पेपर। सही से बताओ, वास्तव में मतलब खुद से ही किया था पूरा? यस सर। पक्का? सर उसी हफ्ते मतलब रात को भी ज्यादा काम किया था, जैसे अगले हफ्ते फिर मैं नंबर देख के, है ना, ये जो पिछला पेपर है संडे वाला, हाँ उसमें हाँ। थोड़ा मैं ईज अप हो गया नंबर देख के, पिछले तो उसमें अच्छे नहीं आए। अच्छा, नहीं फिर तो देखो ईजा वगैरह तो मत हो तुम, मतलब अगर वो जेन्युइनली आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो, वैसे ही लगाते रहो। बस ये है कि मतलब अनफेयर मीन्स का कोई सहारा मत लो, जो भी है जेन्युइनली वो होने दो, ठीक है? यस सर। हाँ वृषांक पाठक, इसका माइक नहीं ऑन होगा। चलो हाँ जी, इस पे आते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पे कुछ टास्क दिया गया था आप लोगों को, पढ़ा आप लोगों ने? ये कौन है नया बच्चा? आरुषि चौधरी। आरुषि, आप कौन से बैच से हो? आरुषि, आवाज आ रही है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप इसी बैच में थे क्या? सर यस सर, क्रूसेडर्स में। नहीं, शुरू से आप मतलब जैसे जीवन में हो, 12th जीवन में? नहीं सर, इसी ग्रुप से हूँ। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे इस साल पूरे साल आप लोग, जैसे जो ऑनलाइन क्लास चली आपकी, तब आप इस वाले बैच में थे, मतलब उससे पढ़े हो? नहीं सर, मेरे लास्ट में क्या बोलते, मेरी क्लासेस मिस हुई थी, तो हमने सुनीता मैम से इस बारे में बात कर ली थी, देन मैंने अब ज्वाइन किया है। ओके, हाँ जी। तो आज जो है आयनिक में करवाते हैं कुछ थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को। पहले तो ये बताइए, वो जो पढ़ने के लिए बोला था वो पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। नोट्स वगैरह सबके पास अपने अपने होंगे ही, है ना? तो उसमें जिसको जो भी नहीं समझ में आया है, जहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक जो भी पूछना चाहते हो वो पूछिए। सर जब हम 2 वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करते हैं, तो वीक एसिड की पीएच, हाँ जी। तो उसमें एक इक्वेशन लगाते हैं ना, चार्ज बैलेंस इक्वेशन। चार्ज बैलेंस तो करने की जरूरत नहीं पड़ती यार उसमें। बोलो बोलो, तुम बोलो, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, पूछो।
तो उसमें ना हम सिर्फ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम उसमें करते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को X माइनस, मान लो कि दो एसिड HX और HY हैं, तो हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को X माइनस और Y माइनस की कंसेंट्रेशन के बराबर कर देते हैं। बिल्कुल होगा ही। तो इसमें हमने OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्यों नहीं ली? OH माइनस की कंसंट्रेशन क्यों नहीं ली? अच्छा, कौन सा OH माइनस? जो पानी से डिसोसिएट होके आएगा। पानी से जो डिसोसिएट हुआ होगा वो कितना आया होगा? तो आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम हाईली लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो उसमें ऐसा है आर्यन, पानी वाला जो OH माइनस है वो सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे हम जब आपके जो वीक एसिड्स हैं उन वीक एसिड्स का जो Ka है वो भी पानी के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि कितना होता है -14 अच्छा, के ऑर्डर का हो। लेकिन वो आपको भी मालूम है उतना कम होता नहीं है, कितना होता है -3 -4 -5। आ रही बात समझ में? यस सर। तो बताइए वो पानी वाला जो H प्लस या OH माइनस है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल। है ना? तो उसको फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं उसमें। एक मिनट रुकिए जरा। फिर से भी दिक्कत आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आर्यन मैंने तुम्हें होस्ट बनाया है, इस पर जरा एक बार थोड़ा सर्च करके स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन अलाउ कर दो। सर मैंने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दिया, आप ट्राई करो। ठीक है, वैसे अब आ रहा है, आ गया अब, ठीक है। वापस बना दो होस्ट। हाँ जी, तो आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम की रीडिंग स्टार्ट की होगी। उसमें किसी को किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है कहीं पर भी, किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी थ्योरी वाले पोर्शन में, तो बताइए, डिस्कस कर। सर कॉमन आयन इफेक्ट आप किसी क्वेश्चन के थ्रू एक बार करवा सकते हो? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखो थोड़ा सिंपल सा ले लेता हूं मैं, है ना, बस केवल कॉन्सेप्ट ही तो समझना है आपको। यस ठीक है, इधर देखिए, जैसे ये है CH3COOH। पहले तो उसका स्टेटमेंट आप मुझे बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ जी, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आप कितना जानते हो पहले वो आप बताओ, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसका डाउट था? बोलो तो सही यार, कुछ तो बोलो। डाउट किसका था ये? सर मेरा था डाउट। सानिध्य। सानिध्य ये बताइए कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आप कितना जानते हो? अगर कुछ नहीं जानते हो तो मैं एकदम बेसिक से बता देता हूँ। सब बता दो आप ही। देखो कॉमन आयन इफेक्ट पहली बात तो कहता क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर आपके पास में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, CH3COOH
ये डिसोसिएट हो रहा है CH3COO माइनस और H प्लस में। ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जो कि ऑब्वियसली 1 नहीं होता है। अगर 1 ही हो जाएगा तब तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा रहेगा, कैसा बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। आने तो तुम अपना माइक ऑन रखो। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो कोई आपस में वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मान लीजिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 5% या मान लेते हैं जैसे 10%, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर हमने इसके सॉल्यूशन में, एक आपके पास सॉल्यूशन था CH3COH का जिसमें CH3COH थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो रहा था CH3CO माइनस में और H प्लस में, अगर आप इसके इस सॉल्यूशन में कोई कॉमन आयन ऐड करते हो, कॉमन आयन क्या हो सकता है, या तो CH3CO माइनस ऐड कर दो या तो H प्लस ऐड कर दो। तो मान लेते हैं हमने ऊपर से जो है वो थोड़ा सा HCl मिला दिया, ये कॉमन आयन है, ये हमने मिला दिया। HCl से क्या चीज कॉमन हो जाएगी, H प्लस यहां से भी आएगा। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से सोचिए, अगर हम इस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो बताइए रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी सानिध्य? बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड होगी तो पहले ये रिएक्शन आगे की तरफ 10% डिसोसिएशन हो रहा था इसका CH3COH का, मतलब 10% आगे की तरफ आ रही थी पहले। अब वो रिएक्शन और पीछे की तरफ चली गई, तो बताइए CH3COH का जो डिसोसिएशन है, परसेंटेज डिसोसिएशन, वो 10% से कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। है ना, वो कुछ आपके पास में हो सकता है 8% हो जाए, आप थोड़ा और मिलाइए H प्लस, हो सकता है वो 6% ही रह जाए। बस यही है कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई कॉमन आयन मिलाएंगे तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी वीक बन जाएगा। क्लियर? अब इसको एक क्वेश्चन से समझें। हाँ, क्वेश्चन से बताऊं या फिर आ गया समझ में? सर एक कर लेते हैं सर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डेटा की वजह से मैं वो कर रहा था, या तो होता आपके पास कोई है क्वेश्चन तो आप बता दो, मैं वो वाला बता देता हूँ। मैं तो क्या ना रैंडम डेटा लूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है हमारी। आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, कॉमन आए। सर मेरे पास तो नहीं है, आपने 11th में करवाया होगा तो आप वो पूछ लो। कोई नहीं, फिर मैं मेरे हिसाब से दे देता हूँ। इधर देखो, आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक आपके पास में CH3COOH का एक्वा सोल्यूशन है 1 मोलर, ठीक, और 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ 1 मोलर CH3COH सोल्यूशन है। इसमें जो CH3COH है इसका Ka आपको गिवन है, CH3COH का Ka हमें पता है। वैसे तो खैर एक्चुअल में इसका 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है, बट अभी क्वेश्चन के लिए हम लोग -4 ले लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो बताइए कि इसका अल्फा अभी कितना है स्टार्टिंग में, और फिर कह रहा है कि इसमें अब क्या किया हमने थोड़ी बहुत देर में, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 0.01 मोल HCl और ऐड कर दिया है। तो इस नई कंडीशन में अल्फा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले तो ये बताओ सानिध्य, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके सॉल्यूशन में, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अल्फा निकालने का कुछ फॉर्मूला पता है क्या आपको? अल्फा इज इक्वल टू कुछ पढ़ा है? √K/C। वेरी गुड, K/C कितना आ गया है?
-2, और अगर परसेंटेज में बताएं इनटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 1%। 1%। केवल 1% एसोसिएट हो रहा है हमारा CH3COH अभी स्टार्टिंग में, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है पहले से। लेकिन अब आपने क्या किया, इसमें HCl और मिला दिया है। तो पहले तो ये बताओ, अच्छा इसमें हमेशा एक इक्विलिब्रियम आपका ये चलता ही चलता है कि A इज इक्वल टू CH3COH का डिसोसिएशन कर दो, क्या होगा? CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जब आप सॉल्यूशन में यहां से भी HCl मिलाओगे तो H प्लस जो होगा सॉल्यूशन में वो कहां कहां से आएगा, पहले तो ये बताइए कहां कहां से आएगा H प्लस? सर एक तो यही HCl से आएगा, एक CH3COO। इसको एक काम करते हैं, 0.01 की जगह 0.1 कर दो। 0.1 है, अब बताओ हाँ कहां कहां से आएगा? एक तो HCl से आएगा, HCl से कितना आएगा? 0.1 मोल 1 लीटर में, मतलब 0.1 मोलर। अच्छा ये बताइए CH3COH से अब तक कितना आ रहा था? HCl को मिलाने से पहले तक कितना आ रहा था? CH3COH gives CH3CO माइनस प्लस H प्लस, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है नहीं होती, याद हो तो आपको? यस सर। तो C है 1 और अल्फा है 10 टू द पावर -2। अब तक कितना आ रहा था H प्लस? अब तक 0.01। लेकिन हमें मालूम है अब तो और भी ज्यादा कम आएगा 0.01 से। यस सर। कितना आएगा नहीं पता, लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ HCl से जो है वो 0.1 है और यहाँ से आपके पास में 0.01 से कम है, तो 10 टाइम्स तो ये पहले ही है। हालांकि 10 टाइम्स कोई उतना बड़ा नंबर नहीं होता कि डायरेक्टली आप उसको नेग्लेक्ट करो, बट थोड़ा सा मैंने वही कहा ना कि डेटा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा अगर मैं ऐसे रैंडमली कुछ लूंगा तो जनरली आपके पास में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऐसा होगा कि जो HCl से H प्लस आ रहा होगा और यहाँ से जो H प्लस आ रहा होगा वो बहुत कम होगा इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब H प्लस सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला रहेगा सॉल्यूशन में? मेनली HCl वाला। मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम CH3COH से जो थोड़ा सा H प्लस आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो तो यहाँ वैल्यू पुट करो आप। हाँ जी, Ka कितना है? 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है नहीं पता अभी, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस CH3COH, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1। कितनी थी? 1 मोलर। अब ना के बराबर डिसोसिएट होगा, आप खुद देखो ना, पहले कितना हो रहा था? 1%, पहले ही ना के बराबर डिसोसिएट हो रहा था वो तो, अब तो और भी कम डिसोसिएट होगा कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद। तो सेम ही रख दो 1 मोलर। तो यहां से आपके पास में CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? कितनी आई? 10 टू द पावर -3। 10 to the power माइनस की कंसंट्रेशन होती कितनी है? C अल्फा के बराबर। C कितना? 1। तो नया अल्फा कितना आ गया आपका? नया अल्फा 10 टू द पावर -3। मतलब आप देख सकते हो कि पहले जो 10 टू द पावर -2 था अब 10 टाइम्स कम हो गया है अल्फा। पहले 1% डिसोसिएट हो रहा था, अब 0.1% ही डिसोसिएट होगा CH3COH। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, हाँ जी, और कोई बताइए, और किसी को कुछ डाउट हो तो? सर निग्लेक्शन वाला बता दो कि कब निग्लेक्ट करते थे, किस वैल्यू पे, वो 1 माइनस अल्फा वाला। जनरली 10 टाइम से ज्यादा जब होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके सर। अच्छा, अल्फा के लिए इसमें वीक वाले में किसी भी केस में सर, जैसे पीके वगैरह निकालते हैं, रूट के बाय सी कर देते हैं डायरेक्टली। अल्फा के लिए था वो चीज, ये उसमें सर ऐसा अल्फा के लिए था कि ये जो अल्फा इज इक्वल टू √k/c है ना, ये सर ये अल्फा का फॉर्मूला हमेशा नहीं है, ये ऑलवेज वाली चीज नहीं है, ये इसके साथ कंडीशन है। अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा बहुत कम होना चाहिए 1 से, बहुत कम। अब वो बहुत कम का क्या मतलब होता है, कब तक इसको वैलिड मान लेते हैं हम? 5 अगर तक। आपके पास में अल्फा जो है वो 0.1 से अगर कम आ रहा है,
0.1 का मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट? 10⁻³ अरे पागल हो क्या, अल्फा 0.1 से कम, परसेंटेज 10%। 10%। Yes, अगर आपके पास डिसोसिएशन 10% से कम है तब तो हम इस वाले फॉर्मूले को वैलिड मान लेते हैं। अगर आपके पास अल्फा कभी इससे 0.1 से ज्यादा आ रहा है, कई बार आएगा आपके पास में जब क्वेश्चंस करोगे तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अल्फा कहाँ से निकालते हैं? फिर अल्फा के लिए यही वाला फॉर्मूला चलता है पूरा। A equals to C alpha square upon 1 minus alpha. ये अल्फा नेगलेक्ट नहीं होगा यहाँ पर अगर वो 1.1 से ज्यादा है। Okay, sir. ठीक है, और बताइए और कोई डाउट हो तो इसमें? सर हमने 5% लिखवाया था। यस सर 5%। 5% में भी मैं उसको 1% भी लिखवा सकता हूँ। मतलब बात ये है कि वो जितना कम है ना 1% अगर है तो आपके पास में जो आंसर आएगा यहां से और यहां से निकालने में उसमें डिफरेंस बिल्कुल कम होगा। 5% में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10% में डिफरेंस थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, 15% में भी आ जाएगा आंसर, थोड़ा और डिफरेंस हो जाएगा। तो बस वही चीज है, वो डिफरेंस बढ़ता चलेगा। तो अब उसके लिए ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं है, बट फिर भी आप 10% तक ले लीजिए तो काफी अच्छा खासा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कभी 7% या 8% के आसपास है ना, या इवन 10% के आसपास भी है, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके अगर सॉल्व करोगे इसको तो लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन और डिफरेंस इतना ज्यादा आएगा नहीं आंसर। इसलिए 10% तक का ही कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये assumption लेने के बाद हमारा अल्फा एक्चुअल से ज्यादा आता है या कम आता है, एक बार वो बता दो कैसे देखते हैं। वो बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एजम्पशन लेने के बाद में अल्फा हमारा एक्चुअल से कम आएगा या ज्यादा आएगा? ठीक है, ये भी सोचते हैं, इधर देखिए। अल्फा जो है एक्चुअल में, अल्फा जो एक्चुअल में है, ध्यान से देखिए इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए था? अल्फा होना चाहिए था अंडर रूट ऑफ के टाइम्स 1 माइनस अल्फा अपॉन सी। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था बोलो? यस सर। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एक्चुअल में के नहीं, के से थोड़ी कम होनी चाहिए थी, यस सर। लेकिन हम के लेकर के कर रहे हैं उसको। हाँ जी सर। तो बताइए इस केस में अल्फा जो आएगा वो एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम। ज्यादा है। ज्यादा आएगा। पर अंदर भी अल्फा तो ये है ना, एक्चुअल तो ये है, यस ये सर कम है, ज्यादा आ जाएगा। इसमें जो आता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है एक्चुअल से। ओके सर। और बताइए। सर जो वीक एसिड और वीक बेस और सॉल्यूशन था उसकी डेरिवेशन एक बार करा सकते हो आप वापस? बिल्कुल करवा सकते हैं, आपके पास में कुछ जो लिखा हुआ है वो बस बता दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब कितना कितना मोलर क्या क्या मिलाया हुआ है उसका। सर नहीं, जनरल जो डेरिवेशन थी उसके फॉर्मूले की। जनरल डेरिवेशन फॉर व्हाट, किस चीज के फॉर्मूले की? सर वो था ना उसका पीएच का 1/2 pKa माइनस pKb, वो 1/2 pKa माइनस pKb कुछ ऐसा था। ऐसा किस चीज का, मतलब किस इज इक्वल टू क्या? सर पीएच जो सोल्यूशन आता है हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस को मिला के। यार तुम आधी अधूरी बात बोल रहे हो, ऐसे नहीं, एक बार देख लो आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते सर एक मिनट में देखता हूँ अभी। हो। देख लो। आई थिंक ये वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का यस सर सॉल्ट उसमें 7 भी हाइड्रोलिसिस ऐड होता है मेरे ख्याल 7 से। प्लस यस सर 7 भी ऐड होता है। अभी आयुष क्या पूछना चाहते हो, देख मिला कुछ? सर एक मिनट। देख रहा हूँ, तब तो कोई और पूछिए। मन्नत माइक ऑन करो। यस सर। मन्नत सॉल्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के होते हैं सॉल्ट 3 तरीके के, कौन कौन से हैं? सर। ये डिपेंड नहीं करेगा वीक और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे या फिर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। वही तो मैं पूछा हूँ ना, कितने टाइप के हैं?
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, आप कीजिए, आपको जैसे करना है आप बताइए। सर एक तो जैसे वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस के वो वाले सॉल्ट्स आ जाते हैं एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से। बेस और वीक एसिड वाला, इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल बताते चलो साथ के साथ। NaOH plus CH3COH क्या बन जाएगा सॉल्ट? CH3COONA। CH3COONA। और बताइए। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग हाँ जी, NaCl। और बताइए। वीक एसिड और वीक बेस बताइए। CH3COO minus NH4 positive। और बताइए। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस नंबर। NH4Cl। अच्छा, अब इसमें से ये बताइए कि हाइड्रोलिसिस कौन कौन से सॉल्ट की होती है? हाइड्रोलिसिस कौन कौन से सॉल्ट की होती है? सर इतना तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है। यार मैंने यहाँ तक पढ़ के आने के लिए बोला था ना। साल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले पहले पढ़ लिया था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक पढ़ना था। सर मैंने देख लिया, मेरा हो गया वैसे क्लियर ना। वैसे एक चीज बताऊं मैं मन्नत, यस सर। आपने नहीं पढ़ा है ना यहाँ तक का, तो उसके बेसिस पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि 11th क्लास में आपका आयनिक साफ था पूरी तरीके से, आपको नहीं आता है। क्योंकि अगर आपने एकदम बेसिक सा भी अगर आपको वो समझ में आया होता ना चैप्टर, तो आप इतने क्वेश्चन का तो जवाब दे सकते थे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कौन कौन से सॉल्ट की होती है। बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। कैसे करोगे भाई तुम इसको? ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या करोगे? अब फेब तक का हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज तो मैं जैन मिड में जो 11th वाला बैच है उसमें मैं स्टार्ट करवाऊंगा और सारे एक एक लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग में करवा सकता हूँ, पर उतना टाइम नहीं है। आपका एग्जाम कब होना है? और फिर ऐसा भी नहीं है चैप्टर एकदम लास्ट टाइम पे पेपर से बस हम 10 दिन पहले पढ़ रहे हैं या 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं, इतना तो नहीं रुका जा सकता। क्यों इतना, मतलब ये गड़बड़ क्यों है इसमें मन्नत? क्लासेस आपने नहीं अटेंड की थी या नहीं समझ में आया था उस टाइम पे 11th में? सर मैंने क्लासेस तो अटेंड की थी पर मेरे को पहले ही थोड़ा बहुत डाउट ही रहता था। मैं ट्राई कर लूंगा सर, मैं दोबारा से पढ़ लूंगा एक बार। सर हमें ना, एक सर मिनट हमें सुनिए। ये चैप्टर इतने अच्छे से हुआ नहीं था। लो तो फिर आप एक काम करो, फिर आप लोग जो भी नए वाले बच्चे हैं, मेरे जो नोट्स हैं 11th क्लास के, वो उनसे उनसे पढ़ो आप, ठीक है? मैं नोट्स आपको अरेंज करवा दूंगा, वहां से आप पढ़ो एक एक चीज, एक एक थ्योरी पढ़ा करके फिर उसको क्वेश्चन किए, तो वहां से थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ चैप्टर। आ रही बात समझ में संजीत? यस सर मैंने सर, ले लिया narratively मैंने आपके नोट्स। जो लिए हैं संजीत, मन्नत और सानिध्य के साथ शेयर कर देना उसको। यस सर। सर हाँ जी, मुझे भी शेयर करवा दो अपने नोट्स, क्योंकि मेरा भी आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत हुआ है। काम करते हैं फिर संजीत, तुम्हें ना मेरे को सेंड कर देना अभी क्लास के बाद में, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? सर मुझे दानिशा ने भेजे थे, वो वाले ही है। दानिशा तो 11th क्लास में पढ़ती नहीं थी। दानिशा तो पता नहीं उसने क्लास भी अटेंड किया नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया घूम रही थी उस टाइम पे, आयनिक के टाइम नहीं पे। सर, अच्छे से किए, सारे नोट्स अच्छे से बने हुए हैं मेरे आयनिक के, और आयनिक तक पढ़ने लगी। अच्छा, मतलब उससे पहले वो आए थे वहां। सर उसने मुझे भी भेजे सब थे सारे 100 समथिंग पेजेस, लेकिन मैंने डिलीट कर दिए गलती से।
वाओ, उसने बेचारी ने इतनी मेहनत करके तुम्हें भेजे और तुमने डिलीट कर दी है। हाँ? सर हाँ, तभी मुझे शर्म आ रही थी उससे मांगते हुए फिर से। नहीं, अब दानिशा किसी को नहीं भेजेगी। तो सुनजीत के पास कहाँ से है दानिशा? मतलब सुनजीत तुमने दानिशा से लिया है क्या? यस सर। ठीक है सुनजीत, तुम मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप पे डाल। जी सर। सर कोई बुक से बता दो इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए। देखिए, अगर एकदम ही बेसिक वाला मामला है ना, तो मैं बता रहा हूँ प्रदीप से ज्यादा अच्छी बुक नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी जो लेवल है वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ओके सर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सर प्रदीप से ज्यादा नहीं हो सर सकती। हमें ना इसके ज्यादातर मतलब क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट कराए थे, तो नरेंद्र अवस्थी तो सॉल्व होगी थी, बट ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन से नहीं मिलती। अवस्थी कैसे सॉल्व हो सकती है जब आपको थ्योरी ही मतलब नहीं समझ? सर मैंने सही बताऊं, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम पे रट्टा लगाया था +1 पे। मेरे को कोई कंसेप्ट पता नहीं होता था। थर्मो और मेरा ये दोनों हवा में गए थे चैप्टर्स। तो अब उसमें बात यह है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? और केवल आप 3 बच्चों के लिए नहीं, अगर कोई और बैच का है, ठीक है, इवन मेरे बैच का भी है कोई DIA का जिसने उस टाइम पे नहीं उतने अच्छे तरीके से किया था, आप लोग जो नोट्स हैं वो नोट्स में आप एक एक चीज अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, और जहां आपको दिक्कत लगे भी नोट्स में मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्रदीप उठाओ, और प्रदीप में उससे रिलेटेड जो भी पोर्शन है उसमें एकदम बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू वो समझाता है, तो वहां से फिर आप उसको करने का ट्राई। ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा लेकिन आप लोगों को, मतलब ये वाला वीक आपका जाएगा, अच्छे तरीके से उसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इस वाले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको बता रहा हूँ कई चैप्टर टफ होते हैं और मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। आयनिक ऐसा है कि नो डाउट चैप्टर बहुत अच्छा है, टफ है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें मेहनत करोगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, उतना उतना डिफिकल्ट नहीं। एक लेवल है इसमें चैप्टर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ सकता, समझ में आएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये शिवम तो पागल है, ये तो उठ के आता नहीं था इसलिए इसको नहीं आता है, नहीं तो 11th में समझ में आ जाता है इसको। सर हाँ जी प्रियंका। तो कुछ आइडिया दे सकते हो कि इस चैप्टर पे मतलब कितने घंटे लगाए इस वीक के? प्रियंका देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका 11th में किस बेसिस पे हुआ है। अब मैंने 11th में आपके बैच में नहीं पढ़ा है, मैं नहीं कह सकता आपका किस लेवल पे है ये चैप्टर। ठीक है, बट फिर भी जैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है आपके बैच में शायद अनिरुद्ध सर ने करवाया था, तो आप एक बार उन नोट्स को पढ़ो, उसके बाद में अवस्थी करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पानी में हो। और अगर उसके बाद में एक काम ये कर सकते हो, अनिरुद्ध सर वाले नोट्स पढ़ने के बाद में फिर मेरे नोट्स पढ़ लो। ठीक है, अब वो टाइम के हिसाब से मत सोचो आप कि इतने टाइम में मुझे करना है, उतने टाइम में, और जब वो चीज करनी है तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो लगाओ, बट वो वैसा रखो कि भाई करना है। ठीक है सर। ये चैप्टर सही में मैं बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर हो गया थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये चैप्टर वो नहीं है जिनको आप टाइम फ्रेम में रिस्ट्रिक्ट करके तब समझ सकते। मैं आईने जो मैं पढ़ाता हूँ पूरे 1.5 महीने पढ़ाता हूँ, तो टाइम फ्रेम में रेस्ट्रिक्ट करके अगर इसको करोगे तो नहीं आएगा समझ में। आप टाइम दो उसको, अभी टाइम है, सब कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो नोट्स में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, जो लोगों को आता है चैप्टर वो जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए, यहाँ तो मामला साफ है पूरा। आयुष तुम्हें अपना क्वेश्चन मिल गया, क्या पूछना था सर वो मैंने डेरिवेशन देख ली थी, फिर अभी खुद से करा था, वो सॉल्व हो रही है। यार ये काम पता है घर से करके लेके आना था, ये वो ना क्लास मैंने में। डेरिवेशन एक बार वापस देखी, फिर समझ लग गई। ठीक है सर सर ये हाइड्रोलिसिस ये चारों का ही हो सकता है ना सॉल्ट्स का? तो तुम थोड़ी देर शांति रखो शुभ, है ना, बाकी बच्चों को मौका दो थोड़ा सा। हाँ जी अगम, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा था इसका मॉड्यूल भी कर लें क्वेश्चंस के लिए। इसका मॉड्यूल भी कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मतलब मैं समझ रहा, मतलब आप कह रहे हो कि मैं अभी आप लोगों आपको करवाऊं या आपको करना है घर पे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं मतलब मैं कर लूं अपने आप से। देखो उसमें ऐसा है कि अगर, वैसे मुझे जो याद आ रहा है मैंने मॉड्यूल आपको क्लास में करवाया हुआ है इसका लास्ट ईयर, या नहीं करवाया था? नंदिनी करवाया था क्या? क्या सर? इसका हम लोगों ने मॉड्यूल भी किया हुआ है क्या अवस्थी के साथ साथ आयनिक का, या नहीं किया हुआ है 11th क्लास में?
नहीं सर, अवस्थी करी थी सिर्फ। अवस्थी की थी ना, तो ठीक है भाई। जिन लोगों ने 11th क्लास में, जिनको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, नोट्स मेरे हैं, रिवाइज कर लिए हैं, और अवस्थी में ज्यादा डाउट्स जिनके नहीं है, मतलब 11th में भी हो गई थी जिनसे अवस्थी, वो लोग अगर मॉड्यूल करना चाहें तो मॉड्यूल करें, बिल्कुल कोई उनके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अवस्थी तक ही रेस्ट्रिक्ट रहे हैं। जिनको आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास में उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, वो बस और बस अवस्थी करें और कुछ ना करें, ठीक है। मॉड्यूल पे केवल वो लोग जाएं जिनकी अवस्थी 11th क्लास में हो गई थी और मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन में डाउट थे, वो लोग उधर जाएं। तो हाँ जी, ये जो मॉड्यूल है ना, इसकी थ्योरी अच्छी थी बट क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई नहीं था। अच्छा। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अवस्थी जो है ना, अवस्थी में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, एकदम मतलब मजा आएगा उसको करके, आपको लगेगा कि हाँ मतलब चैप्टर का पूरा एकदम मतलब 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पूरा चैप्टर जब तक आपको नहीं ढंग से समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। लेवल 1 में है ऐसे 1-2 क्वेश्चन, तो अवस्थी ही टारगेट रखो आप। हाँ भाई शिवम, तुम्हारा एक सवाल था अभी कि सर हाइड्रोलिसिस तो ये चारों ही करते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे तुम, यस सर। है ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट शिवम, इसको है ना तुम पढ़ लो, है ना, मतलब ऐसे हवाबाजी में काम चलेगा नहीं इस चैप्टर में। ओके सर। तुमसे आज मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था, तुम आज भी नहीं आए हो ना पढ़ के। सर पढ़ के आया हूँ ये सारे। तो तब तुम कह रहे हो कि चारों की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, पढ़ के आए हो तब। सर वो याद नहीं रहा मेरे को उस टाइम पे। इसमें से हाइड्रोलिसिस जो है वो, देखिए आप खुद सोचिए, NaCl पानी में पड़ा हुआ है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो एक नया टॉपिक है भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम में पहली बार पढ़ा है हमने तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये छोड़ो, ये नमक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नमक आपने पानी में डाला हुआ है, ये पानी है और पानी में आपने नमक मिला दिया है NaCl, क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस में और Cl माइनस में। उसके बाद में ये जो Na प्लस आपका है, ये कैटायन, ये पानी के साथ किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन करता है क्या? नो सर। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है यहाँ, हाइड्रेशन होता है, पानी चारों तरफ से इसको घेर लेता है, रिएक्शन नहीं होती, केवल इंटरेक्शन होता है, सराउंड करता है। ऐसे ही जो Cl माइनस है, ये पानी के साथ किसी तरीके की कोई रिएक्शन करेगा क्या? नो सर। सिर्फ हाइड्रेशन होगा। तो एक्चुअली होता यह है कि आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो आयन स्ट्रॉन्ग से आता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ कौन से आयन की होती है, कौन सा आयन करता है हाइड्रोलिसिस? जो वीक से आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो CH3CONa है, इसमें आपके पास बताइए वीक से कौन सा पोर्शन आ रहा है? CH3COO माइनस। तो ये जो CH3COO माइनस है, ये हाइड्रोलिसिस करेगा, और इस वजह से पूरे हम कहते हैं कि भाई ये वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है। लेकिन वो हाइड्रोलिसिस होती सिर्फ किसकी वजह से है? इस वीक वाले पोर्शन की वजह से। Na प्लस कुछ नहीं करता, स्पेक्टेटर आयन होता है, बस बैठ के देखता है, कुछ नहीं करता, रिएक्शन कुछ नहीं करता। ऐसी NaCl, यहाँ तो दोनों ही ऐसे आ गए जो स्ट्रॉन्ग से हैं, तो कोई हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है इसमें। हाँ जी, यहाँ पर दोनों पोर्शन वीक से आ रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पर, और जब दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला क्या आता है आयुष? यस सर, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या कौन सा लेगा? स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, वीक एसिड और वीक बेस के केस में जो सर 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। यस सर। हाँ भाई, ऐसे फिर इसको देखिए आप, इसमें बताइए वीक से कौन सा पोर्शन आ रहा है? NH4 प्लस। NH4 प्लस, तो NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस करवाता है, और फिर हम कहते हैं कि भाई यहाँ हाइड्रोलिसिस होती है। तो इन तीन सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है, और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बनता है सॉल्ट, इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती। इसलिए इस वाले केस में जो सॉल्यूशन की पीएच रहती है वो 7 रहती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपके पास में या तो H प्लस बनता है या तो OH माइनस बनता है और एक्स्ट्रा, जिससे आपके पास में पीएच या तो 7 से कम हो जाती है या 7 से ज्यादा हो जाती है जब हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन इस केस में तो हाइड्रोलिसिस हुई नहीं, ये तो एकदम वैसा ही केस है जैसे प्योर पानी की पीएच आप निकाल रहे हो, तो प्योर पानी की पीएच कितनी आएगी? 7 आएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अग्रिमा, इस केस में पीएच कितनी होती है?
फर्स्ट वाले प्लस pk/2 प्लस log c/2 नहीं मतलब 7 से कम या 7 से ज्यादा, बस उस तरीके से बता दो, फॉर्मूला नहीं। 7 से ज्यादा होती है सर। 7 से ज्यादा होती है, इसमें ग्रेटर देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7। हाँ जी, इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में कितनी होती है अग्रिमा? कम होगी सर 7 से। लेस देन 7 होती है। एंड व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, थर्ड वन? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा भाई आपके पास में पीके ज्यादा है या पीके भी ज्यादा, दोनों वीक हैं, बट उसमें भी कौन ज्यादा वीक है ना? तो उस हिसाब से 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 से कम भी हो सकती है। सर एक बार आप इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बता दो, कैसे निकालते थे हम? कौन सी रिएक्शन? सर ये वीक एसिड वीक बेस वाले का ना, वो लॉग वाली चीज तो समझ लग गई मुझे, बट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक बार समझ लगा मुझे। ये एच नहीं समझ में आ रहा कि एच का एक्सप्रेशन कैसा आएगा? यस सर। ठीक है, उससे पहले लेकिन तुम्हें मुझे CH3CONA के लिए बताना पड़ेगा। CH3CONA के केस में बताइए हम कैसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह कैसे निकालते हैं? सर इसमें जो हमारा बेस होता है वो तो स्ट्रांग होता ही है, तो फिर उसको हम 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को KA छोड़ देते हैं। किसको 1 मान लेते हैं? सर KB को। जो स्ट्रांग होता है उसके लिए KB 1 होता है, स्ट्रांग बेसिस के लिए KB की वैल्यू 1 होती है। सर 14 शायद। आयुष, जब तक आपको पहले इसकी हाइड्रोलिसिस के जो डेरिवेशन है वो नहीं क्लियर होगा, तब तक इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। CH3CO NH4 पे बात करने का लिटरली कोई मतलब नहीं है जब तक आपको ये वाला क्लियर नहीं। पहले आप इसको क्लियर करो, नोट्स आपके पास होंगे, पढ़ के पहले इसको क्लियर करो, आपको अभी ये क्लियर नहीं। यस सर, देखता हूँ। इसको करो, उसके बाद में इसको समझने का ट्राई ये करो पहले तो, है ना, CH3CO Na, उसके बाद NH4Cl का खुद से करो, इसको देख के समझो, उसके बाद में NH4Cl के लिए खुद से ट्राई करो। जब इसका कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके सर। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। अर्नव सिंह। यस अर्नव, कितने आए थे लास्ट टेस्ट में, क्या रैंक आ रही है? सर लास्ट टेस्ट की रैंक नहीं देखी अभी सर, मगर मेंस में मार्क्स 238 समथिंग है सर। 230? यस सर। कौन से वाले में बता रहे हो? ये अभी जो जस्ट कल हुआ है, परसों जो हुआ है? यस सर, मेंस का। अच्छा, उससे पहले वाले में क्या रैंक थी? सर उससे पहले वाले में सर ऑल ओवर इंडिया सर 1500 समथिंग थी सर। नहीं, यहाँ पे चंडीगढ़ वाले उसका आपके बैच के हिसाब से भी तो शायद कुछ आता होगा ना? नहीं है वो आइडिया? सर देखता हूँ एक मिनट सर। अक्षित, कौन सी रैंक चल रही है भाई? कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो आजकल? अक्षित गर्ग। हाँ जी सर, 189 आई थी। 189 केवल 12th जीवन में? नहीं सर, उसमें 19 थी। 19, ठीक है। कितना स्कोर कितना कर रहे हो? 200 क्रॉस हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी, और बताइए, और क्या पूछना है यहाँ तक में? कोई भी डाउट है तो बोलो। सर हाँ जी। सर मेरे मेंस में सर एकदम से मार्क्स में ड्रॉप आ रहा है बहुत ज्यादा। मार्क्स में ड्रॉप आ रहा है?
सर मेरे भी इस टेस्ट में बहुत कम रह गए। तो जब से रिवीजन शुरू हुई है मतलब तीनों टेस्ट्स में ज्यादा अच्छे आए नहीं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि भाई अभी जो टेस्ट में टॉपिक चल रहे हैं वो 11th वाले चल रहे हैं, तो आपका 11th वाला मामला उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा कि 12th वाला है आपका। यस सर, वो भी रीजन हो सकता है, बट सर मतलब क्वेश्चन मेरे को आते होते हैं पर स्पीड ही नहीं बन पा रही। जैसे एक टेस्ट पहले तक मेरे 190 या फिर 200 टाइप्स आ रहे थे, अगले टेस्ट में मेरे 140 आ रहे हैं। अच्छा, इतना ड्रॉप सीधे 50 नंबर का। यस सर। चलो आज कॉल करना मेरे को शाम को, है ना, 5 के अराउंड कॉल करना, बात करते हैं। ओके सर। मन्य तुम भी कॉल करना। ओके सर। 5:30 करना, 5:30 कॉल। ओके सर। हाँ भाई, इसमें बताओ और किसी को कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना तो फिर बंद करें। अक्षित कुछ भी नहीं पूछना तुम्हें? सर मेरे ना अभी अच्छे से सर नोट्स रिवाइज नहीं हो पाए सर। नोट्स तो तुमने पानी में भिगो भिगो के पूरा एकदम वो कर रखा है, तुम्हें कहाँ से तुम्हें नोट्स नहीं सर, वो वाले तो हैं, वो वाले तो हैं। अर्शिता पूछना है कुछ? सर सर कल एक बार मतलब जो लास्ट वाला रह गया वो एक साथ करके आऊंगी। अस्पान, आयुष गुप्ता, आयुष तिवारी, किसी को कुछ भी पूछना है? सर मुझे आगे वाले टॉपिक्स में डाउट है, अभी तक नहीं है कोई। आगे वाला फिर रहने दो एक बार, है ना श्रेय, सबको मतलब फिर पढ़ के आने दो। अभी तो केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक का ही मैंने बोला था। हाँ जी। ठीक है, फिर आप लोग कीजिए। अच्छा फिर एक बात बताओ, आज शाम वाली जो क्लास है, आज शाम को एक और क्लास आप लोगों की रखी हुई, आइडिया है? सर कल शाम को आज तो। अच्छा कल शाम को है, ठीक है ठीक है। तो फिर आप लोग कर लो फिर अच्छी तरीके से। अभी कल हमारे पास काफी टाइम रहेगा डिस्कशन के लिए, है ना, पूरा पढ़ लो जितना है। मैं कह रहा हूँ मतलब अभी एक दिन के लिए फिजिक्स और मैथ्स रोक दो, थोड़ा सा हो सके तो आईनिक पे थोड़ा फोकस करो, ताकि कल हम एक थोड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकें उसको। वो तभी हो पाएगा जब वो पढ़ के आओ। हाँ सर वो ऑर्गेनिक का हमको पूरा 12th यूनिट पढ़ना है? पूरा ही पढ़ना है वैसे तो, बट उसमें अक्षित शुरू की कुछ चीजें बड़ी बेसिक सी हैं, जो मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ भी नया है उसमें। नई वाली चीजें वही हैं, वो जो प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली। सर जीओसी तो नहीं है ना? जीओसी नहीं है, वो बाद में समझ में आया। वो बेसिक को मैं जीओसी समझ रहा था, बट वो तो बाद में अगले टेस्ट में है आपके में। वो जीओसी नहीं ओके है, वो सर। बेसिक सी चीजें हैं। मतलब उसमें वैसा होगा कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो सब चीजें शायद तक होंगी। ओके सर। एक बार देख लेना, बस नजर मार लेना, उसमें नया कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। बट वो चीजें कर लेना अच्छे तरीके से। ये जो प्यूरिफिकेशन और वो सब जो चीजें है ना, उस पे क्या है ना, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, और ये चैप्टर हमारा उतना पढ़ा हुआ होता नहीं है, तो क्वेश्चन हमसे रह जाता है, जबकि बहुत सिंपल है। तो उसको अभी टाइम है अपने पास में पूरा। अब ये मान लीजिए इस वीक में केवल एक तरीके से आयनिक को अगर हटा दें हम, बाकी वैसे मेन तो आयनिक ही है, बस वो थोड़ा वो चैप्टर और साइड में आपको देखना है, तो साथ में कर लो उसको, उतना ज्यादा टफ नहीं। ओके आप सर। रोज का अगर एक घंटा टाइप भी दोगे, एक घंटा तो शायद ज्यादा ही हो जाएगा उसके लिए, आधा आधा घंटा भी दोगे तो भी वो चैप्टर हो जाएगा। लेकिन आइनिक में टाइम आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा, हो सके तो एक दो दिन के लिए रोक दो आप मैथ्स और फिजिक्स, और आइनिक करो, ठीक है? सर कल को क्या क्या करेंगे? क्या कह रहे हो संजीत? सर कल को डिस्कशन ही होगी या क्वेश्चंस की भी देखो डिस्कशन? क्वेश्चंस तो कर मैं करवाने को कह दूं, मतलब आप क्वेश्चन पूछ लेना, बट बात ये है ना कि अगर मैं एक बार चाह रहा हूँ कि पहले इसमें, वैसे तो हर चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं थ्योरी, लेकिन इस वाले चैप्टर में अगर मान लो आपको थ्योरी रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो मैं आपको कल का टाइम भी थ्योरी डिस्कस करने के लिए ही दे रहा हूँ। डिस्कशन जो है हम लोग अवस्थी का, वो उसके बाद वाले 2 दिन कर लेंगे, ठीक है? तो कल 2 क्लासेस है ना? 2 क्लासेस हैं तो
एक क्लास में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्या? ठीक है, 1 मिनट रुको फिर। क्वेश्चन सर नंबर परसों तो क्लास में हाँ 1 मिनट। सर केमिकल के डाउट्स ले लेना बचे हुए वो। केमिकल के तो यार मतलब 15-20 मिनट में ही हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना। कितने 30 क्वेश्चन है, 30 में से मतलब कितने तो डाउट? 10 ही क्वेश्चन बचे थे। हाँ मतलब ज्यादा नहीं है ना उसमें, तो जल्दी हो जाएगा। रुको आयनिक में एक काम करते हैं, पेज नंबर कहाँ पे आयनिक, इसमें आप लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहाँ तक है, बफर से पहले पहले वाला। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करना है आपको। 80 ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा हमारा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 है, ठीक है। 80 तक ट्राई कर लेना। 80 तक जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर ही है, ठीक है ना। तो 80 तक के आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। सर हमने इस हफ्ते अल्काइल हैलाइड भी करना था डिस्कस। एल्काइल हैलाइड भी करना था अभी इस वीक में। अगर आयनिक है तो रुको, अभी थोड़ा आयनिक पे फोकस करते हैं, एल्काइल हैलाइड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है फिर एंड करूं, है ना। ये कर लेना आप लोग, 80 तक कर लेना और थ्योरी पूरी पढ़ लेना।